11 अक्टूबर 2021 से शनिदेव पुनः मार्गी हो रहे हैं। तुला राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा है, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव की स्थितियों में गोचर में चलायमान है, चतुर्थेश होकर है। शश नामक योग की स्थितियां बनती है, एक तरह से पंच महापुरुष योगों में से एक है, किंतु यहाँ पर जो ढैया है उसका अंतराल भी चलायमान है 24 जनवरी 2020 के बाद से ही। इसका आशय क्या है? ढैया जीवन के भीतर संघर्षों का एक नया सूर्योदय लेकर आती है। जो कार्य 2 दिन में पूर्ण हो रहे थे वहाँ 4 से 5 दिन लगने लगते हैं। जहाँ आपको सहज तौर पर स्वीकार किया जा रहा था, आप सम्मानित महसूस कर रहे थे, वहाँ से कुछ स्थितियाँ बदलाव की ओर जाती है। जिस नौकरी पेशा जीवन में आप बहुत इत्मीनान से चल रहे थे, वहाँ से कुछ ऐसी एब्रप्ट कैलकुलेशन निकल कर आती है जहाँ से विवाद उत्पन्न होते हैं और मन उचाट हो जाता है, कहता है कि अब यहाँ नहीं रुकना है, कहीं और जाएंगे, कहीं और कामकाज करेंगे। हुनर है भीतर, कामकाज की ताकत है साथ में, तो फिर कहीं और भी रह सकते हैं। आजीविका को चलाते रहेंगे किंतु आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचने देंगे। ये सारी स्थितियाँ क्या है? ये मन के भीतर से निकल कर आने वाले वो भाव हैं जो इन ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ में जोड़कर मन को तीव्रगामी परिवर्तन देने वाले होते हैं। तो जब यहाँ शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? साथ में ही प्रमुख बात ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति की भी स्थितियाँ जो यहाँ पर नीचस्थ आधार के साथ में चल रही है, वो भी 18 अक्टूबर 2021 के बाद से ही मार्गी हो जाएगी। जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे चतुर्थ भाव में, साथ ही साथ में शनिदेव की स्थितियां भी यहाँ पर मार्गी हो चुकी होगी, तो फलाफल के आधार पर ये जो युति संगत आधार है, कर्म भाव को देखता हुआ अलग तरीके के रिफ्लेक्शंस देता है। एक बात और यहाँ गौर करने की आवश्यकता है कि राहु अष्टम भाव में, और राहु की जो दृष्टि है वो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर, देवगुरु बृहस्पति पुनः कंट्रोल्ड अप्रोच के साथ में अमृतमयी दृष्टि के साथ अष्टम भाव को देखने वाले। एक तरह से आप देखें कि पराक्रम भाव के अधिपति, रोग भाव के अधिपति यहाँ राहु की स्थितियों को नियंत्रित किए हुए, क्योंकि राहु शुक्र प्रधान राशि में है। शुक्र भौतिकता देते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आसक्त करने वाले होते हैं। फैसिनेशंस निकल कर आती है और वो अनर्गल खर्चों की ओर लेकर जाती है, गलत निर्णय की ओर लेकर जाती है। जब किसी वस्तु को हासिल करने की चाह इतनी तेज हो जाती है कि व्यक्ति गलत निर्णय को भी सही समझने लगता है, तो वहीं से वो स्वयं के लिए आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी दुविधाओं को जन्म देने वाला होता है। राहु वहां पर कहीं न कहीं स्थितियों को एक तरह से बिगाड़ने वाले हो जाते हैं, तो वहां बृहस्पति का नियंत्रण रहेगा। एक विलक्षण बात यह भी निकल कर आती है कि देवगुरु बृहस्पति उत्तरोत्तर बलि केंद्र को, दशम भाव को यहाँ पर पराक्रमेश होकर अपने उच्च राशि स्थान के साथ में जब देखेंगे तो कर्म में वृद्धि निकल कर आती है। शनिदेव की स्थितियां जब यहाँ चेष्टा बल के साथ में थी तो कामकाजी जीवन के अंदर ये स्पष्ट तौर के ऊपर कहा जा सकता है कि यहाँ आजीविका के साथ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ रहे थे, निर्णय अनिर्णय निकल कर आ रहे थे, कामकाज के निर्णायक मौकों के ऊपर विरक्ति निकल कर आ रही थी। वहां से अब एक तरह से नियंत्रण लगने वाला होगा। विशेष बात यह भी कि शनिदेव 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो जब ऐसे दो प्रमुख ग्रह अपने अपने उच्च राशि स्थानों को देखने वाले होंगे, वो भी एक ग्रह राशि भाव को संबल दे रहा है, दूसरा ग्रह यहाँ कर्म भाव को दृढ़ता दे रहा है। जो भी यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स थी वहाँ नियंत्रण लग रहा है। खर्चों पर भी एक तरह से अब पूरे तरीके से यहाँ नियंत्रण है, तो बड़े निर्णय की ओर जाया जा सकता है। अब थोड़ा सा और गहराई के साथ में चलेंगे। यहाँ आप देखिए ढैया का अंतराल है। आप किसी और व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर किसी व्यापार की शुरुआत कुछ समय पहले हो चुकी है, नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर ये शुरुआत आपने की और अब लगता है कि दुविधाएं बहुत बड़े सिरे के साथ में सामने आ चुकी है, हम यहाँ अपने निर्णय की ओर पूरी तरीके से काबिज नहीं है, तो वहाँ से व्यक्ति स्वयं को ये कहता है कि नहीं, किसी और कार्य की ओर जाया जाए। गलत निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं, लंबे समय तक नहीं रुकते। किंतु जब आपने कैलकुलेशंस की थी तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जिस यात्रा की ओर हम हैं वहाँ से बहुत कुछ हासिल होगा। बहुत अधिक जल्दबाजी में निर्णय लेना पछतावों को छोड़कर जाता है। आप इस निर्णय के ऊपर अब
काबिज रहने वाले होंगे। और वहीं किसी भी कामकाज की ओर जा रहे हैं तो सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगना चाहिए। व्यक्ति कहता है कि जब हमने वस्त्र उद्योग के साथ में शुरुआत की थी, जो परचेजिंग 2 रुपए के अंदर हुआ करती थी, आज वो 1.5 रुपए के ऊपर आ गई है। तो ये जो 50 पैसे की पोजीशन है, ये मुनाफा है। ये समझ धीरे धीरे विकसित होती है। और आप देखें देवगुरु बृहस्पति वो ही समझ व्यय भाव के साथ में देने वाले हो जाते हैं। ये एक स्पष्टता है जो सामने निकलकर यहाँ आने वाली होगी। तो वहीं कामकाजी जीवन के अंदर जो परिवर्तन आपने देखे हैं, अब वो परिवर्तन आपको लगातार स्थिरता के साथ में लेकर चलेंगे। हालांकि यह है कि अभी भी निर्णायक मौकों के ऊपर आप कामकाज से डिस्ट्रैक्ट होने से स्वयं को पूरे तरीके से बचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पिता के साथ यहाँ संबंधों के अंदर किसी भी तरीके की वैमनस्यक स्थितियाँ आती है तो उसको भी कंट्रोल्ड अप्रोच के साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं लंबे समय से आपको सता रही थी, वहां नियंत्रण लग सकता है, किंतु मानसिक सुख का जो आधार होना चाहिए उसमें कमी है। कामकाज कर रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ हासिल करने की प्रवृत्तियां आज नहीं तो कल आएगी, विश्वास है, किंतु मन उहापोह में है, एंग्जाइटी के साथ में है। देवगुरु बृहस्पति का नीचस्थ हो जाना इन प्रवृत्तियों को दर्शाने वाला होता है। हालांकि जब देवगुरु की चर्चा चल ही पड़ी तो ये भी बता दूं आपको कि पराक्रमेश होकर जब देवगुरु यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में है और साथ ही साथ में रोगेश होकर भी चतुर्थ भाव में है, तो जो प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन होती है, कामकाज के अंदर बहुत बड़े चेंज की जो एक्सपेक्टेशन होती है, उससे स्वयं को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। वहीं जब रोगेश यहाँ चतुर्थ भाव में हो, शनिदेव के साथ में हो, तो जो वात और पित्त जनित जो रोग होते हैं कई बार व्यक्ति को बहुत बड़े भुलावे की तरफ लेकर जाते हैं। उससे यहाँ पर आपको कॉन्शियस अप्रोच को अप्लाई करके चलना है। एक महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि ढैया चल रही है, किंतु ऋण भाव के अधिपति भूमि भाव के साथ में है। शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में है। ढैया अपने अंतिम चरण के साथ में चल रही है। तो इसका अर्थ ये है कि आप यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में स्वयं को पुनः जोड़ना चाहते हैं, किसी भूमि की खरीद की ओर जाना चाहते हैं, किसी फ्लैट के परीक्षण की ओर जाना चाहते हैं, या स्वयं ने एक पूंजी इकट्ठी की है, ऋण लेकर खुद को एक आशियाना प्रदान करना चाहते हैं जिससे कि घर परिवार संतुष्ट हो पाए, स्वयं के साथ में उपलब्धि का एक मानक जुड़ पाए। ये सब कुछ यहाँ आपके लिए प्रवर्तमान रहने वाला होगा। वहीं शत्रु हावी होने वाले नहीं हैं, ये स्पष्टता है। हालांकि ये बात जरूर है कि राहु की जो दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां हैं, ये अंतर चेतनाओं के साथ में कई बार भूमि को लेकर, माता को लेकर, साथ ही साथ में वाहन संबंधी स्थितियों को लेकर, कामकाज को लेकर, विशेष तौर पर सर्विस इंडस्ट्री और बैंकिंग को रिलेटेड कोई भी इशू थे, वहां डर उत्पन्न करने वाली हो सकती है। मन के भीतर ऐसे भय को बचाने से आप स्वयं को किस तरह से सफल सिद्ध करवाते हैं, ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद रहेगी। निवेदन करेंगे कि शिव उपासना के साथ में आप जितना जुड़ते हैं, हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जितना जुड़ते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं, निर्भय से युक्त हो जाते हैं और एक अलग मार्ग की ओर स्वयं को प्रशस्त करते चले जाते हैं। शोध संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क के साथ में आपका जुड़ाव है। अष्टम भाव वहां प्रमुखता रखने वाला होता है। द्वादश यहां विचारों के व्यय को भी दर्शाता है, त्याग को दर्शाता है। त्याग क्या है जीवन के भीतर? एक ही स्थिति है कि हम किसी ऐसी फैसिनेशन के साथ में नहीं जुड़े जहां जमाना जुड़ रहा था, हम वहां जुड़े जहां पर हमको अपने लक्ष्य के साथ में चलने की आवश्यकता थी। ये ताकत आपके साथ में रहेगी। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्य की ओर जाना है या स्वयं जिस स्तर के साथ में, जिस जगह के साथ में कार्य कर रहे हैं, वहीं पर चलने वाले होंगे। ये दुविधाएं, ये डिलेमा आपको सता सकता है। लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ में निर्णय लेने की ओर आप जरूर जाइएगा। और वहीं जो निर्णय ले लिया उसके ऊपर काबिज हैं, उसी के साथ में जीवन को चलाने वाले होंगे। ये जो मनोभाव हैं ये आपको तीव्रता देते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ ऋण भाव के ऊपर है, देवगुरु के साथ में है। इसी वजह से अब जैसे ही शनिदेव मार्गी हुए तो व्यक्ति ये कहेगा कि सबसे पहले जो ऋण हमारे साथ में बने हुए हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में हम सोचते हैं। उसके बाद में दूसरी पोजीशंस के बारे में एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। यहाँ एक और बात जो निकल कर आती है वो ये भी है कि आप अपने लिए कार्य क्षेत्र के अंदर नई उम्मीदों को देखने वाले होंगे, किंतु उन उम्मीदों की चमक से उपरांत आपको वहां पर स्वयं को स्थिर करने में थोड़ा सा समय लग सकता है।
ये स्पष्टता आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी, इससे हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं एक महत्वपूर्ण और अंतिम स्थिति के साथ में हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर है, तो संतान पक्ष के साथ में यहाँ पर वैचारिक दूरी आ सकती है। वैचारिक दूरी के अलावा उनको किसी भी दूरस्थ स्थान के साथ में पढ़ने का अवसर मिल रहा है या नौकरी पेशा जीवन का अवसर मिल रहा है, वहाँ पर भी आपके साथ में थोड़ी सी पोजीशन आ सकती है। क्यों जाना है, कैसे जाना है, यहीं ठीक हो। वहाँ उनकी प्रगति के अंदर सोच और अपनत्व बाधक नहीं बने, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर चलिएगा। कंस्ट्रक्शन, ऑयल संबंधी, लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज के अंदर इस समय बेहतर है। तो वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए कामकाज में आपको 20 नवंबर तक पूरे तरीके से एक स्लोअर अप्रोच बनाकर रखनी चाहिए। तो ये था शनिदेव का होने वाला मार्गीय आधार का परिवर्तन, जो अब निरंतर चलायमान रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।